खिलाफ लामबंद हुए हाईवा मालिक, दी चक्का जाम करने की धमकी। इंसाफ के लिए जिला उपायुक्त से लगाई गुहार। गौरतलब रहे कि सारे हाईवा मालिकों ने एकजुट होकर भाड़ा बढ़ाने के लिए आंदोलन किया था, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने निरसा हाईवा एसोसिएशन के हाईवा मालिकों का तो किराया बढ़ाया, पर कोयलांचल हाईवा एसोसिएशन, जिसमें लगभग 500 से अधिक हाईवा मालिकों का कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कोयलांचल हाईवा एसोसिएशन के सदस्य नाराज हो गए और आज जिला उपायुक्त को आवेदन सौंप दिया। अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सर्किट हाउस में मौजूद हैं, जहाँ हमारे साथ हाईवा एसोसिएशन के मेंबर्स, अध्यक्ष सब लोग मौजूद हैं। जानेंगे हम इनसे कि क्या समस्या है इनकी और किस कारण से आज यहाँ पर ये एकत्रित हुए हैं। इसके बाद ये लोग उपायुक्त महोदय को एक निवेदन आवेदन देने वाले हैं। उस आवेदन में क्या मांग करेंगे, उस आवेदन को भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा निसार जी का, जो कि हमारे हाईवा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो माननीय नागेंद्र सिंह नाम है उनका। तो नागेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। बताइए क्या समस्या है। समस्या यही है हम लोग का, अभी 10 दिन से पिछला 23 दिन से हम लोग का आंदोलन चल रहा है जी। धनबाद एसोसिएशन, कोयलांचल का जो भी एसोसिएशन और निरसा एसोसिएशन जी, दोनों साथ में हम लोग लड़ रहे थे जी। लेकिन ट्रांसपोर्टर का दुर्व्यवहार समझिए, जो भी समझिए, दोगला नीति किया हम लोग के साथ। ट्रांसपोर्टर केवल 11% जो भी बढ़ोतरी पहले से ही निरसा के कुछ लोग का मिल रहा है, चलिए, लेकिन अब की जो हम लोग साथ में लड़ रहे हैं दोनों आदमी जी, उसमें वो दुर्व्यवहार करके हम लोग के साथ मतलब दोगला नीति किया है। निरसा एसोसिएशन के 11% बढ़ोतरी किया, हम लोग का कोई बढ़ोतरी नहीं किया। तो अब की बार मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उससे कहना चाहता हूँ ट्रांसपोर्टर से कि हम लोग नहीं चलने देंगे, हम लोग भी नहीं चलने देंगे जब तक हम लोग का भी 11% का बढ़ोतरी नहीं होगा। उसका हम लोग, अगर हम लोग का समस्या का समाधान हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम में जाएंगे और हम उसका भाड़ा जब तक हम लोग का बढ़ोतरी नहीं होगा, हम लोग अपना जो चक्का जाम हम लोग करेंगे। मैं ये पूछ रहा था कि भाई निरसा को छोड़ करके बाकी के क्षेत्र धनबाद, झरिया, इस सब के लिए कितने मतलब हाईवा है? कम से कम लगभग 500 हाईवा है। 500 हाईवा और सबके सब मालिक के साथ मतलब को बढ़ोतरी वाली मतलब बढ़ाई गई रकम जो है वो नहीं दी जा रही भाड़ा। सबके साथ यही समस्या है, सबके साथ खाली निरसा ही, जो निरसा एसोसिएशन का गाड़ी है उसी का बढ़ोतरी हुआ है। तो अभी उपायुक्त महोदय को क्या ज्ञापन सौंपने वाले हैं? यही कि हम लोग को भी बढ़ोतरी किया जाए, 11% हम लोग को भी बढ़ोतरी किया जाए। जितना उसका मान लीजिए तेल खर्चा होता है, जितना उसका गाड़ी में खर्चा होता है, हम लोग का भी खर्चा है। उसके पास अनलोडिंग पॉइंट है, हम लोग के पास लोडिंग पॉइंट है। ऐसा तो नहीं कि कोयला वहीं से लेकर वहीं डाल देता है, हम लोग पास भी तो कोयला उठाता है वो। हम उसका मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे ट्रांसपोर्टर का। जितना दिन किया उतना दिन किया, अब हम लोग जग गए हैं, अब उसका मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग को 11% देगा तब तो उसका काम चालू होगा, चाहे हम लोग से जब तक वार्ता नहीं करेगा उसका काम चालू होने नहीं देंगे। उपयुक्त महोदय से बात होने के बाद अगर हम लोग के बात, अगर उपयुक्त महोदय का मान लेते हैं बात, जो हम लोग कहेंगे, अगर उसमें अगर हम लोग कह होगा तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। इसके लिए जो कुछ करना होगा करना हम लोग तैयार हैं। ये बात है, कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जब दूसरों को मिल रही है तो इन्हें क्यों नहीं? आखिर ये भी हाईवा चलाते हैं। कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हाईवा ही एक ऐसा वाहन है जिसे अधिक से अधिक माल ढोए जाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वो इधर से उधर माल पहुंचाने में भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर है तो उनको भी ये बात समझना चाहिए कि भाई वो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा करने के साथ उसका पहले 40% पहले से दिया जा रहा है, उसके बाद उसी को आया 11% जी। 40% को पहले से दिया जा रहा है, हम लोग 40%। तो हाईवा एसोसिएशन के आवाज़ को बुलंद करने के लिए टुंडी विधायक मथुरा महतो जी हमारे साथ हैं और आज इनसे पूछेंगे कि सर ये मतलब कि झारखंड राज्य में जो हाईवा के ट्रांसपोर्टर हैं, ये हाईवा चालकों के साथ जो ये दोहरी रवैया अपनाए हुए हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राज्य के बारे में तो हम नहीं बोलते जी, लेकिन हमारे पास जो मामला सामने आया है, जो रखा है लोगों ने, वो है MPL जी।
कि MPL में जितना हवा चल रहा है उसका भाड़ा सामान होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ज्ञात हुआ है कि नहीं, वहाँ इस तरह का नहीं है। इन लोगों का आपसी जो है इस तरह का हाईवा एसोसिएशन में ही जो है दो तरह का मतांतर आया। जी। तो हम लोग जिला के उपायुक्त इससे अवगत करा देंगे कि समान काम का समान भाड़ा, किसी के लिए अभी उपायुक्त को समझ। लेकिन ट्रांसपोर्टर तो इतने दिनों से मनमानी कर रहा है, किसी और मतलब कि अन्य चालकों को जो भाड़ा बढ़ा करके दे रहे हैं और इन लोगों को इनके अधिकारों से जो वंचित रखा गया है, उसके बारे में कुछ बोलिए। उस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है, हम क्या बोलें। जो जानकारी मिला है इसमें जो है जो संगति है इन लोगों का, उसमें हम लोग निराकरण के लिए पहल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वो पूरे धनबाद जिले की लगी हुई है, लेकिन और हम लोग का इस बीच में कहीं कभी कोई भाड़ा वृद्धि नहीं किया गया, ठीक है। और जहाँ तक ये भाड़ा पहले से घटाया गया था, लेकिन इस बार जब हम लोग का खर्च बढ़ता चला गया, हम लोग विवश हो गए, तो हम लोगों ने भाड़ा वृद्धि के लिए आंदोलन छेड़ा जिसमें पूरे धनबाद जिले के हाईवा मालिकों का उसमें सहमति था। तो ये लगभग 25 दिनों तक चला और 3-4 दिनों SDM के साथ वार्ता हुआ। उनके साथ वार्ता होने के बाद ट्रांसपोर्टर और हाईवा मालिकों एसोसिएशन के बीच में वार्ता हुआ, तो जिसमें सिर्फ निरसा के हाईवा एसोसिएशन को ट्रांसपोर्टर लोग वार्ता में बुला करके और 11% भाड़ा हम लोग को बढ़ा दिया और हम लोग को बढ़ा हुआ भाड़ा से वंचित रखा जा रहा है, जिससे हम लोग काफ़ी मतलब दुखी है। और हम जब सारा खर्च लागत सब कुछ एक है तो भाड़ा में मतलब क्यों दोगलापन है? सही बात। और जब तक भाड़ा बढ़ा हुआ भाड़ा नहीं हम लोग को मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन और मैं भी एक और भी है, MPL में जो निरसा क्षेत्र के हाईवा मालिक लोग हैं उन लोगों को पहले से प्रति टन भाड़ा 30 रुपये 40 रुपये ज़्यादा मिलता था और फिर इधर 11% बढ़ा गया है। मतलब लगभग उन लोगों को प्रति ट्रिप में मतलब 1600 से 1800 रुपये बेसी ज़्यादा मिल रहा है हम लोग की तुलना में। हाँ, ज़्यादा मिल रहा है ना। और हम लोग को उतना बताइए कम चला तो हम लोग कैसे मतलब एकदम असमर्थ हो गए हैं गाड़ी अपना परिचालन करने में। और हमारे साथ लगभग मतलब 1000 ड्राइवर खलासी उनका परिवार सब जुड़ा हुआ है, तो हम लोग एकदम अपना जीविका चलाने में असमर्थ है, मजबूर हो गए हम लोग आंदोलन के बाद। बहुत अच्छी बात है। क्या इससे पहले ये आंदोलन करने से पहले या उपायुक्त महोदय को ज्ञापन यानी कि आवेदन देने से पहले आप लोगों ने ट्रांसपोर्टर से बातचीत करने का कोई पहल किया था? हम लोग किए थे, निरसा एसोसिएशन के साथ मिल कर किए थे। अच्छा। लेकिन जब वहाँ बात होने लगा तो निरसा एसोसिएशन हमारे यहाँ का ओनर को बाहर निकाल दिया, अपने से जो हुआ वो तय कर। एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि निरसा एसोसिएशन का जितना भी गाड़ी है, वो जितना ब्लैक लिस्टेड गाड़ी है वो भी उसका अथी कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ का जो भी गाड़ी है, मान लीजिए कोयलरी से कोयला लोड हो रहा है, तो कोयला है तो 2 टन चाहे 500 केजी 400 केजी पत्थर जाएगा ही, तो पत्थर जाएगा। उसके बदौलत उसके अथी में भी वो गाड़ी ब्लैक लिस्टेड करके रखा है और चलने भी नहीं दे रहा। ट्रांसपोर्टर का ये रणनीति है। निरसा गाड़ी का जितना भी ब्लैक लिस्टेड गाड़ी है उसका भी ऑर्डर कर दिया। मतलब हम एकदम दोगला नीति, धनबाद के ओनर के साथ एकदम दोगला नीति कर रहा है ट्रांसपोर्टर। चलिए, ट्रांसपोर्टर की ये मनमानी तो नहीं चलनी चाहिए और उनको भी ये चीज़ जरूर सोचना चाहिए कि भाई ऐसा उनको करके क्या मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं आक्रोश अगर ड्राइवरों में यानी कि हाईवा चालकों में अगर देखा गया और ये कि कहीं अगर चक्का जाम कर देते हैं तो काम उनका ही नहीं पेंडिंग पड़ेगा बल्कि और भी लोगों का बहुत सा काम ठप पड़ जाएगा। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।